Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से हरिदत्त शर्मा। आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का। द इन्वेंटर मीन्स होता है आविष्कारक, हु केप्ट हिज प्रॉमिस जिसने अपना वायदा निभाया। तो आज हम एक ऐसे इन्वेंटर के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे अनुसंधानकर्ता के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिसने कोई वायदा किया था और अपना वायदा उसने निभाया। स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिकन इन्वेंटर थे और उनका जन्म 1847 को हुआ था। एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस निभाया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा लेसन किया अबाउट द लेसन। थॉमस अल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिकन इन्वेंटर थे। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, एज ए बॉय ही स्पेंट ओनली ए शॉर्ट टाइम एट स्कूल। थोड़ा सा समय ही वो स्कूल में व्यतीत कर पाए, यानी जब वो बॉय थे तो थोड़ा सा स्कूल में टाइम व्यतीत कर पाए। एंड हिज टीचर थॉट, और उसके टीचर ने क्या सोचा, ही वाज स्टूपिड। देखिए, ध्यान दीजिए, बाद में जो बहुत महान वैज्ञानिक हुआ उसके बारे में एक टीचर की ये धारणा बन गई थी कि वो स्टूपिड था। बट ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन क्या बना वो बाद में, ग्रेट साइंटिस्ट बना। एंड मेड मैनी इन्वेंशंस, और बहुत सारे आविष्कार उन्होंने किए। द मोस्ट फेमस वर द इलेक्ट्रिक लाइट, और सबसे जो प्रसिद्ध उनका इन्वेंशन था वो इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन था। स्टूडेंट, जिस लाइट को ऑन करके हम पढ़ते हैं, इसका आविष्कार उन्होंने ही किया था। और जो ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग, गीत और गाने और संगीत हम सुनते हैं, वो ग्रामोफोन का आविष्कार भी थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया था। उनका जन्म 1847 को अमेरिका में हुआ था। 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखते हैं पैराग्राफ वाइज, लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, कि जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप केवल क्या कर सकते हैं, एक स्विच प्रेस कर देते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और जैसे ही वो बल्ब होता है बिजली का, वो आपको लाइट देना शुरू कर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइट को किसने आविष्कार किया था, किसने इन्वेंट किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट को इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था, और उनका नाम थॉमस अल्वा था। तो एक अमेरिकन थे, नाम थॉमस अल्वा था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था, जिसको आज सिंपली हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है। तो किस तरह से उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, थोड़ी सी कहानियाँ हम यहाँ देखेंगे, एक दो इंसिडेंट्स उनके देखे। इवन इन चाइल्डहुड एडिसन लव्ड डू एक्सपेरिमेंट्स, कि अपनी चाइल्डहुड में भी, यानी अपने बाल्यकाल में भी जो एडिसन थे वो क्या पसंद करते थे, एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते थे, प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गोट राइट आंसर, और जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिल जाता था वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। यानी क्वेश्चन पूछना उनका शगल था, उनका शौक था, और जब तक उनको सही आंसर ना मिल जाए वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, उनके बाल्यकाल के बारे में बहुत सारी कहानी है। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ कहानियों का वर्णन यहाँ इस कहानी में आपके किया जाता है। देखिए, पहला क्या है, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक बार की बात है जब छोटा एडिसन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो जो उनके टीचर थे, जो उनके अध्यापक थे, वो बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी सुना रहे थे। ही गोट अप, खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि मनुष्य, आदमी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। जब वो कहानी सुना रही थी बर्ड्स के बारे में, तो एडिसन के मन में एक क्वेश्चन आया, तो उसने खड़े होकर के तुरंत पूछा, मैडम मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते पक्षी की तरह?
अब मैडम आंसर करती है, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया, मनुष्य इसलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। विंग्स मीन्स पंख। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, उस छोटे बच्चे ने थोड़ी सी देर के लिए सोचा। मोमेंट मीन्स क्षण, पल। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क अगेन, और फिर उससे पूछा, बट क्या, काइट्स हैव नो विंग्स, पतंग के भी तो पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई, और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। कि यदि पंख ही उड़ने के लिए आवश्यक हैं तो जो पतंग होती है, पतंग के भी पंख नहीं होते, लेकिन पतंग फिर भी आकाश में हम उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अब इस क्वेश्चन पर एडिसन के ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, बाकी जो और लड़के थे वो हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापक ने अपना धैर्य खो दिया। इट मीन्स अध्यापक क्रोधित हुई। शी थॉट, क्या सोचा उसने, द बॉय वाज स्टूपिड, कि ये बच्चा मूर्ख है। एंड नोटी, और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हर पेरेंट्स, और उसने उसके माता पिता को बुलाया, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि इसे स्कूल से ले जाएं। तो यानी इतनी सी बात पर भाई एक जिज्ञासा थी बच्चे के मन में, तो जिज्ञासा थी, उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अब टीचर का काम क्या है, क्वेश्चन का आंसर देना, बच्चे को सेटिस्फाइड करना। लेकिन वो क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने ये सोचा कि बच्चा स्टूपिड है, नोटी है, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए उसने क्या कहा, उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा, इस घर से, इसे को यहाँ से स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके पेरेंट्स उसको घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो बच्चा मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपन। स्टूडेंट्स, एडिसन की उम्र उस समय केवल 8 वर्ष थी जब यह घटना घटी। जग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, एडिसन ने अपनी माँ को ही सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में पाया। वैसे भी स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टीचर होती है किसी भी व्यक्ति की, तो फर्स्ट टीचर उसकी मदर होती है। अब एडिसन ने, क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया, तो एडिसन ने अपनी माँ के रूप में ही सर्वश्रेष्ठ टीचर पाया। शी वाज पेशेंस इनफ टू आंसर हिज ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके अंदर पर्याप्त धैर्य था, उसकी माँ के अंदर पर्याप्त धैर्य था कि वे उसके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। एंड विद हर हेल्प, और उसकी सहायता से। एंड गाइडेंस, और उसके गाइडेंस से मीन्स उसके मार्गदर्शन से, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन होता है। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। अभी स्कूल जाना बंद कर दिया बच्चे ने, उसकी माँ ही उसकी टीचर बन गई, और उसने अपनी माँ के रूप में सर्वश्रेष्ठ टीचर पाया। और उसकी माँ के अंदर पर्याप्त धैर्य था कि वो उसके क्वेश्चंस को ध्यान से सुनती थी, और उनके हर क्वेश्चन का, एडिसन के हर सवाल का जवाब देती थी, और उसकी हेल्प से एडिसन ने अच्छी प्रोग्रेस की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, क्या करता था, वो चीज़ों का अच्छे से निरीक्षण करता था। वेरी क्लोजली, बहुत क्लोज से। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग। वह हर चीज़ का बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करता था, यानी निरीक्षण करता था, और फिर एक्सपेरिमेंट करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, और उसके जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे वो कैसे थे, सिली, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट ऑफ देम, लेकिन वो उन मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट से भी काफ़ी कुछ सीखता था। तो उसके एक्सपेरिमेंट्स, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर वेरी सिली, बहुत मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट से भी वो कुछ ना कुछ सीखता था, बहुत अधिक सीखता था। लर्न ए लॉट, ए लॉट मीन्स बहुत अधिक। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह क्या होता है स्टूडेंट्स, वो बर्ड को देख रहा था, पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये उड़ती हुई ग्राउंड पे आई। पिकड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उसने उठाया। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ गई। एक दिन वो एक पक्षी को उड़ते हुए देख रहा था। वो पक्षी उड़ते उड़ते एकदम अचानक से ग्राउंड पे आती है, और ग्राउंड पे आकर के वो कुछ जो वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, अपनी बीक में, अपनी चोंच में उनको पकड़ देती है। बीक मीन्स चोंच। एंड फ्लू अवे, और फिर से उड़ जाती है। अब जब वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था, क्या हुआ, दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे उस छोटे एडिसन को एक आइडिया, इसने एक आइडिया दिया उसको, एक मन में उसके विचार आया। क्या विचार आया, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, कि शायद पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि वो वर्म्स खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। क्योंकि पक्षी कीड़ों को खाते हैं, शायद वो इसलिए उड़ पाते हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म्स, कि एक मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो क्या खाए, यदि वो कीड़े खाए। पक्षी इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वो कीड़े खाते हैं, यदि मनुष्य कीड़े खाए तो मनुष्य भी उड़ सकता है। उस छोटे एडिसन के दिमाग में ये बात आती है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, अब वो क्या चाहता था कि किसी पर वो उस एक्सपेरिमेंट को करके देखे।
क्या एक्सपेरिमेंट करना है, उसको कीड़े खिलाना है। कीड़े खिला करके देखता है कि यदि पक्षी कीड़े खा करके उड़ सकता है तो क्या मनुष्य भी कीड़े खा करके उड़ सकता है। तो क्या किया उसने, ही कोट होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स, उसने कुछ कीड़े पकड़ लिए, बीट देम, उन्हें पीटा, इनटू ए पल्प, पल्प मीन्स होता है चटनी की तरह की कोई पदार्थ बना देना, उसने चटनी की तरह का एक पदार्थ बना लिया उनको पीट करके, एंड मिक्स इट वाटर, और उसको वाटर में मिक्स कर लिया, पानी में मिक्स कर लिया। यानी कुछ कीड़े उसने पकड़े, उनको बीट कर यानी पीट करके पल्प बना लिया, यानी चटनी जैसा बना लिया, फिर पानी में उसको घोल दिया, मिक्स कर लिया, मिश्रित कर लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उस मिक्सचर को वो एक नौकर की लड़की के पास लेके जाता है, एंड सेड टू हर, और उसको क्या कहता है, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, कहता है कि यह एक अद्भुत मिश्रण है। वंडरफुल मीन्स अद्भुत। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। ये एक अद्भुत मिश्रण है, छोटा एडिशन कहता है सर्वेंट गर्ल से, और यदि तुम इसको पी लोगी तो तुम पक्षी की तरह उड़ोगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, आओ और इसको पियो और फिर देखो। अब देखिए, बच्चा एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसने वो चटनी बना ली, उसको पानी में मिक्स कर लिया कीड़ों को पीस करके, और एक छोटी बच्ची उसको नौकर की सर्वेंट गर्ल भी मिल गई जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। क्या हुआ, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, जो छोटी बच्ची थी उसने, उस बेचारी बच्ची ने उस पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी गई। क्या था स्टूडेंट्स मिक्सचर, उसने कुछ वॉर्म्स को पकड़ा था, कुछ कीड़ों को पकड़ा था, उनको बीट किया था, पल्प बनाया था, और फिर उसको वाटर में मिक्स कर लिया था, वो मिक्सचर पी गई। वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट सी फैल इल, लेकिन वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई, क्योंकि उसने क्या खा लिए थे, उसने कीड़ों को खा लिया था। उस बच्चे को पता नहीं था कि वो कीड़े हैं, तो वो बच्ची तो पी गई, उसने विश्वास कर लिया किस पर, छोटे एडिशन पर। और यंग एडिशन ने क्या बताया था कि यदि आप इनको पी लोगी तो आप पक्षी की तरह उड़ सकती हो। अब कौन नहीं उड़ना चाहेगा, उस लड़की को लगा कि मैं भी उड़ सकती हूँ, तो उसने उस पर विश्वास किया, वो पी गई, और पीने के बाद वो क्या हुआ, बीमार पड़ गई। यंग एडिशंस मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, जो छोटा एडिशन था उसकी मदर ने उसको क्या किया, चेतावनी दी, और चेतावनी दे करके कहा कि फिर से इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट्स मीन्स मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। उसको चेतावनी दी कि ऐसे मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा नहीं करने हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरी घटना, ये पहली घटना हुई, पहली घटना उसकी क्या थी, जब उसने क्वेश्चन पूछा था मैडम से कि बर्ड की तरह मैन क्यों नहीं उड़ सकता। दूसरी घटना क्या थी कि उसने वो सिली एक्सपेरिमेंट सर्वेंट गर्ल पर किया। अब तीसरी घटना आती है, वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार क्या हुआ, वो एक पोल्ट्री फार्म मीन्स होता है मुर्गी फार्म में अपनी मदर के साथ गए, अपनी मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ वो एक बार पोल्ट्री फार्म में जाते हैं। देयर इज आई हैन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, ये अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया उसकी मदर ने, द हैन इज हैचिंग इट्स एग, कि मुर्गी अपने अंडों को हैचिंग कर रही है, हैचिंग मीन्स से रही है। आफ्टर सम टाइम, क्या बताया, आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ दिनों बाद इन अंडों से चूजे, चिकन्स मीन्स चूजे, कुछ दिनों बाद जब हैन इनको हैच कर चुकेगी तो इनसे चूजे निकल आएंगे। तो छोटा एडिशन पूछता है, वाई कांट आई हैच एग्स, कि अंडों को मैं क्यों हैच नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं सह सकता अंडों को। थॉट यंग एडिशन, उस छोटे एडिशन ने सोचा। क्या हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गोट ए डजन ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे ले आया, एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। क्योंकि अब उसको अंडे सेने थे तो इसलिए वो डजन ऑफ एग्स ले आया और ला करके उनके ऊपर बैठ जाता है। ही गोट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह उठता है, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजा वहाँ नहीं मिला। कुछ देर अंडों पर बैठने के बाद वो उठता है, उठ करके देखता है कि वहाँ कोई भी चिकन, कोई भी चूजा नहीं है। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, क्या किया उसने, उन एग्स को स्मैश कर दिया, कुचल दिया, एंड स्पॉइल्ड हिज सोर्स, और अपना जो कच्छा है, अपना जो शॉर्ट्स है, अपनी जो हाफ पैंट्स है, उसको उसने स्पॉइल कर लिया, ख़राब कर लिया। क्योंकि जब एग्स स्मैश होंगे तो उनसे जो निकलने वाला वो पदार्थ है वो उसके शॉर्ट्स पर लगा है, तो उसने अपने शॉर्ट्स को स्पॉइल कर लिया, बाकी कुछ नहीं हुआ। ही गोट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उसको अच्छी खासी पिटाई की इस तरह के सिली एक्सपेरिमेंट करने के लिए, चूँकि वो पहले चेतावनी दे चुकी थी।
वो फिर भी नहीं मान रहा था, उसको लगा कि इसकी पिटाई करनी चाहिए, तो उस दिन उसकी पिटाई भी हुई थी, उसकी मम्मी ने उसकी पिटाई की। स्टूडेंट्स, ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वास्तव में क्या वो एक फनी बॉय नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में वो असफल हुआ, लेकिन क्या हुआ, बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन कुछ ना कुछ उससे उन्हें सीखा भी। अब देखिए स्टूडेंट, जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट से यदि सफल होता है तो ठीक है, यदि असफल होता है तब भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ही हैड लर्न दैट हीज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने ये सीखा कि उसके जो विचार थे वो गलत थे, यानी जो वो सोच रहा था वह सही नहीं था, तो यह उसने सीखा। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था, एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ दैम, और रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ दैम, और उसने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी। क्या होता था, हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके फादर उसको 25 सेंट्स देते हैं। सेंट्स क्या था, वहाँ की मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, पैसे होते हैं, तो उस तरह वहाँ की मुद्रा। तो 25 सेंट्स उसको मिलते थे फॉर एवरी बुक ही रीड, जो भी वो पुस्तक पढ़ता था, हर पुस्तक को पढ़ने के लिए उसको 25 सेंट्स मिलते थे। ही रेड वाइडली एंड विथ हिज पॉकेट मनी ही गोट, क्या करता था, ही रेड वाइडली, वो पुस्तकों को पढ़ता था, एंड विथ हिज पॉकेट मनी ही गोट, और जो पॉकेट मनी उसको मिलता था, ही बोट मोर बुक्स, वो और पुस्तक खरीद लाता था, एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और इस प्रकार उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी सेटअप कर ली थी। हिज मदर एनकरेज हिम, उसकी माँ जो थी उसको, एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, उसकी मदर उसको प्रोत्साहित करती रहती थी, एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके एक्सपेरिमेंट्स में उसकी हेल्प भी करती थी। तो उसकी मदर उसको प्रोत्साहित करती रहती थी और उसके एक्सपेरिमेंट्स में उसकी हेल्प भी करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी, कुछ दिनों पश्चात एडिसन को यह लगा कि उसको और अधिक धन की आवश्यकता है। टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखने के लिए उसे और अधिक धन की आवश्यकता है, ऐसा एडिसन ने सोचा। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसको और पुस्तकों की भी आवश्यकता है, एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उसके पास घर में जितनी भी पुस्तकें थी उसने वो सारी पढ़ ली थी, तो उसको अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी पैसों की आवश्यकता थी, और उसको पुस्तकों के लिए भी धन की आवश्यकता थी, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें उसके पास घर पे रखी थी उसने उन सबको पढ़ लिया था। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए नए स्थान देखना चाहता था, एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो रेलवे में नौकरी कर ले। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे, कि वो रेलवे में नौकरी कर ले। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरू में उसके माता पिता को वो आइडिया अच्छा नहीं लगा। बट एज वाज 12 ईयर ओल्ड, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। तो स्टार्टिंग में उसके पेरेंट्स को उसका आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी उम्र केवल 12 साल थी, बट दे एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय के पक्ष में उनको अच्छे अच्छे तर्क दिए तो वो उसकी बात से सहमत हो गए। सो एडिसन बीकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इस प्रकार एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन जाता है, न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का बन जाता है। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, डेट्रॉइट एक जगह का नाम है, और डेट्रॉइट से आने जाने वाली रेलगाड़ी में वो सफ़र करने लगा और लोगों को न्यूज़पेपर सेल करता था, न्यूज़पेपर बेचता था, तो न्यूज़पेपर बॉय वो बन जाता है। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर्स बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स और फल बेचता था, एंड अर्न $2, और क्या हुआ, उसने $2 ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन ही उसने $2 कमाए। न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, जैसे आजकल आप देखते हैं ट्रेन में वेंडर होते हैं, तो इसी तरह से वो वेंडर बन गया। उसने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची और फल बेचे, और इस प्रकार उसने पहले दिन ही $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, रात्रि भोजन, सपर मीन्स होता है रात्रि भोजन के दौरान उसने अपनी मदर से उस रात्रि में कहा, क्या, टेक दिस $, कि माँ ये $, ले लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, हर रात मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 हर रात्रि को मैं तुम्हें दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया, मीन्स वो रोजाना अपनी मदर को $1 दिया करता था। ए ईयर और 2 लेटर,
1 या 2 साल बाद एडिसन ने निश्चय किया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, कि वो अपना खुद का पेपर प्रोड्यूस करे, खुद का अपना पेपर बनाए, ऐसा उसने डिसाइड किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस वो खरीद लाया, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, रेलवे वैगन मीन्स होता है रेल का डब्बा, और अपने रेल के डब्बे में उसने उसको सेटअप कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने एडिट और प्रिंट करना शुरू कर दिया अपना पेपर। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज़, और उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ वो बेचता था। मेड मोर मनी, और पहले से अधिक धन उसने कमाना शुरू कर दिया। विद द मनी ही गोट, और जो धन उसको प्राप्त हुआ, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी लेबोरेटरी सेटअप कर ली इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डिब्बे में। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस भी उसने रेलवे वैगन में सेटअप कर ली, और एक स्मॉल लेबोरेटरी भी उसने रेल के डब्बे में ही सेटअप कर ली, क्योंकि जो अपना न्यूज़पेपर उसने प्रोड्यूस किया उससे उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ बेच करके उसको अच्छी खासी अर्निंग होती थी। व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल का ही था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना घटती है, दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिसने उसके कैरियर को प्रभावित किया। व्हेन ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर। वाइल माने जब ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी, अपनी लेबोरेटरी में। कहाँ थी स्टूडेंट्स उसकी लेबोरेटरी? रेलवे वैगन में। जब वो रेलवे वैगन में अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, तो ट्रेन एक कॉर्नर से गुजरती है। देयर वाज ए सडन जोल्ट, और एक सडन जोल्ट मीन्स होता है अचानक से लगने वाला झटका, एक अचानक से झटका लगता है। एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर जाता है। जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ट्रेन एक कॉर्नर से गुजरती है, और जब वो स्पीड से कॉर्नर से गुजरती है तो एक झटका लगता है ट्रेन में, और झटका लगने से थोड़ा सा छोटा सा जो फास्फोरस का पीस था वो फर्श पर गिर जाता है। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। देखिए स्टूडेंट्स, फास्फोरस को यदि हवा में आप रखोगे तो वो जलना शुरू कर देता है। फास्फोरस एक एलिमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है। तो फास्फोरस नीचे गिरा, नीचे गिरते उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो आग बुझा पाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, जो न्यूज़पेपर वहाँ रखे थे उनमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन फिर मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर के उस आग को बुझा दिया। बट देयर वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वो लास्ट दिन था। एडिसन की जो सेवा थी, जो सर्विस थी ट्रेन में, वो उस दिन समाप्त हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर ही आग लगाने के जुर्म में, कि उसने ट्रेन को में आग लगाने की कोशिश की, या ट्रेन यदि एक्सीडेंट और बड़ा होता तो ट्रेन में पूरी में आग लग सकती थी, इसलिए उसको नेक्स्ट स्टेशन पर क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्ष तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में नौकरी करता रहा। ही मेड गुड यूज़ ऑफ लाइब्रेरीज, उसने लाइब्रेरीज़ का अच्छा यूज़ किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ में वो एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ थे उनसे मिलता था। एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप फैक्ट्रीज़ में जो एक्सपर्ट लोग थे वो उनसे जा कर के मिलता था। और लाइब्रेरीज़ का उसने अच्छा यूज़ किया। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वो उन एक्सपर्ट से क्वेश्चंस पूछता था। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे उसने बहुत कुछ सीखा। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उनसे सीख करके वो अपने एक्सपेरिमेंट्स पर और भी अधिक उसने कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ ए जॉब, और इस पीरियड में आउट ऑफ ए जॉब फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय तक वो जॉब उसको नहीं मिली। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ रहा। इस दौरान कुछ समय के लिए वो आउट ऑफ जॉब रहा, यानी उसके पास नौकरी नहीं थी, खाली रहा, और उस टाइम वो अपने एक मित्र के पास रहता था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी, और एक यह नवयुवक जो था एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक से मशीन रुक जाती है, काम करना बंद कर देती है। एडिसन वाज देयर एट दैट टाइम, उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड लुक एट द मशीन, उसने उस मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़ी सी देर में उसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन,
उस कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, इससे एडिसन ने अपना कर्ज चुकाया एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपनी लेबोरेटरी को इम्प्रूव किया, अपने लेबोरेटरी में सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने सीरीज ऑफ इन्वेंशन मीन्स आविष्कारकों की एक श्रृंखला उत्पन्न की। वन इन्वेंशन फॉलोड अनोदर क्विकली, एक खोज के बाद दूसरी खोज शीघ्रता से आ जाती थी। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मोर मनी, और इससे क्या हुआ, एडिसन को खूब धन की कमाई हुई और खूब उसकी प्रसिद्धि भी हुई। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, 1877 में वो मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस, वो ऐसी मशीन थी जो रिप्रोड्यूस कर सकती थी, जो उत्पन्न कर सकती थी द ह्यूमन वॉइस, आदमी जैसी आवाज़ पैदा कर सकती थी। वो एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल उसने वास्तव में एक ऐसी मशीन बना ली। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय उसको एक टॉकिंग मशीन यानी बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम इसको ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वाज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन द वाशिंगटन, उसी साल उसको वाशिंगटन के वाइट हाउस में बुलाया गया। वाइट हाउस स्टूडेंट्स, वाइट हाउस जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हाउस होता है, तो वाइट हाउस वाशिंगटन का, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जिस घर में रहते हैं उसको वाइट हाउस कहते हैं। तो उसको वाइट हाउस बुलाया गया, नहीं प्रेसिडेंट हाउस पर। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, यह उस घर का नाम है वाइट हाउस, यानी वाइट हाउस उस घर का नाम है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। तो एडिसन वहाँ राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन को दिखाने गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो राष्ट्रपति के पास गया था तो ये न्यूज़ बनी, न्यूज़ सारे अमेरिका ने पढ़ी, इसलिए सारा अमेरिका एडिसन के बारे में अच्छे से जान गया, परिचित हो गया, यानी एडिसन पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नव ही वाज, अब क्या था, नव ही वाज ए सक्सेसफुल एंड प्रोस्पेरस, नव ही वाज सक्सेसफुल, अब वो क्या था, सफल था, एंड प्रोस्पेरस, और संपन्न था, यानी खूब धनी बन, प्रोस्पेरस मीन्स होता है संपन्न यानी रिच। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, यह सब उसने अपनी माँ की सहायता से प्राप्त किया। एंड एनकरेजमेंट, और अपनी माँ के प्रोत्साहन से प्राप्त किया। एंड टू हिज आउन हार्ड वर्क, और अपनी मेहनत से। यह सब कुछ जो उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जो उसको सफलता प्राप्त हुई, जो उसको प्रोस्पेरिटी प्राप्त हुई, संपन्नता प्राप्त हुई, यह सब उसकी अपनी मदर की हेल्प और अपनी मदर के प्रोत्साहन के कारण प्राप्त हुई, और उसे अपनी मेहनत के कारण प्राप्त हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च, ये स्टूडेंट्स कई बार पूछा जाता है कि कब उसने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू किया। तो इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना उसने मार्च 1878 में शुरू कर दिया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स, पीपल जो थे उस टाइम क्या यूज़ करते थे, कैंडल्स, मोमबत्ती, एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल के लैंप यूज़ करते थे इन दोज डेज, उन दिनों लोग जो है रोशनी के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे, मोमबत्ती का और तेल के लैंप का यूज़ करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिसन ने उनसे वायदा किया कि वह उनको 2 years यानी 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा, बिजली की रोशनी उनको दे देगा, बिजली का बल्ब उनको दे देगा, ऐसा उसने प्रॉमिस किया। व्हेन ही सेड दिस स्टूडेंट्स, जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, जितने भी वैज्ञानिक थे वो उस पर सब हंसे। जब उसने ऐसा कहा कि 2 साल में मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइट दे दूंगा, तो सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड, उन्होंने कहा, इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि उसने क्या कह दिया। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वो पहले से और अधिक मेहनत करता रहा। ही परफॉर्म्ड 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसने हज़ारों प्रयोग किए, बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन वो उन सब में असफल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, उसने कहा कि मैंने जो लोगों से वादा किया मुझे वो पूरा करना होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, एंड वर्क हार्डर स्टिल, और पहले से भी अधिक मेहनत से उसने कार्य करना शुरू कर दिया। यानी हज़ारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जब वो असफल हुआ, तो उस असफलता से वो घबराया नहीं, और ना ही उसने उम्मीद छोड़ी,
वो पहले से और अधिक मेहनत से कार्य करता रहा, चूँकि उसने अपने आप से कहा कि उसने जो लोगों से वादा किया उसको वो पूरा करना है। ही वॉज रेसिंग, क्या कहता है स्टूडेंट्स, ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह टाइम के खिलाफ रेस मीन्स दौड़ रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन एक्सपेरिमेंट, और आखिर में क्या हुआ, सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आखिर में वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने एक्सपेरिमेंट करने के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। आफ्टर नियरली लगभग 1200 यानी 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त हुई। यानी उसने कितने किए, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किए, 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको सफलता प्राप्त हुई और वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना सका। क्या हुआ, ऑन न्यू ईयर डे 1888, 1880 के न्यू ईयर के दिवस पर, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके जो वर्कर्स थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट्स लगा दी एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस महान दृश्य को देखने के लिए अमेरिका के, पूरे अमेरिका से, यानी अमेरिका के कोने कोने से लोग उस महान दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने जो लोगों से वादा किया था उसको पूरा कर दिया। ऑन 4 सितंबर 1882 और 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, जो न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की चकाचौंध में नहाया हुआ था, शोन चमक रहा था, यानी पूरा न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की ब्राइटनेस में 4 सितंबर 1882 को चमक रहा था। पूरे न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लैंप लगे हुए थे और वो सब जल रहे थे। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी एडिसन ने अपने देश की खूब सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने उस वार के दौरान 40 वार टाइम इन्वेंशन किए, उसने 40 बार उसने इन्वेंशन की खोज की। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसको मेडल दिया गया। इन 1929 और 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड, इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन की सिल्वर जुबली मनाई गई। सिल्वर जुबली का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, सिल्वर जुबली का मतलब जब किसी चीज़ को, किसी कार्य को 25 ईयर्स हो जाते हैं तो 25 वर्षों के उस पीरियड को सिल्वर जुबली कहा जाता है। तो 1929 में सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, किसकी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। इन ए ग्रैंड मैनर, एक भव्य आयोजन उस पर किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट रिसीव हिम, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको रिसीव किया, उसका स्वागत किया। एंड ऑनर हिम, और उनका सम्मान किया एट ए बिग फंक्शन, एक बहुत बड़ा आयोजन करके यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने उनको रिसीव किया और उनका सम्मान किया। एडिसन गोट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट, एडिसन उस फंक्शन में खड़े हुए प्रेसिडेंट को थैंक करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक क्या हो गए, वो गिर पड़े, बीमार हो गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी जो बीमारी थी वो और बिगड़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 को ही संडे की मॉर्निंग को उनकी डेथ हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, 10 माने इस प्रकार, एंडेड मीन्स अंत हो गया, द ग्रेट माने महान, एंड इवेंटफुल आविष्कार करने वाली लाइफ का, ऑफ ए मैन एक महान और आविष्कारक जीवन का अंत हो गया। ए मैन एक ऐसे व्यक्ति की का अंत हो गया, वो एनरिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मनुष्य के जीवन को एनरिच किया और उसकी खुशियों को बढ़ाया, जिसने मनुष्य के जीवन को और उसकी खुशियों को एनरिच किया, ऐसे एक व्यक्ति का अंत हो गया। ही सेड वंस, एक बार उसने क्या कहा था, ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डेस्ट्रॉय लाइफ, कि मैं कभी भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा जो आदमी के जीवन को नष्ट कर देगा। यानी मेरा कोई आविष्कार ऐसा नहीं होगा जो डिस्ट्रॉय करने वाला होगा, जो आदमी के या किसी के भी जीवन को नष्ट करने वाला होगा, ऐसा कोई इन्वेंशन मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसा कोई आविष्कार मैं कभी नहीं करूँगा। आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, उसने कहा कि मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ।
ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि लंबे समय से यह दुनिया अंधकार में रही है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, मैं लोगों को और हंसाना, मैं दुनिया को हंसाना, मैं संसार को हंसाना चाहता हूँ। एंड मोर लाइट, और उन्हें अधिक से अधिक रोशनी देना चाहता हूँ। क्या कहा उसने मित्रों? उसने स्टूडेंट्स ये कहा कि जो ये संसार है लंबे समय तक अंधकार में रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस संसार को और अधिक हंसाऊँ और अधिक से अधिक इसको रोशनी प्रदान करूँ, प्रकाश प्रदान करूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपना वादा निभाया। हिज ग्रामोफोन वॉज ब्रोट अस मोर लाफ्टर, उसका जो ग्रामोफोन है वो हमें अधिक से अधिक हंसाता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका जो बिजली का बल्ब है, गेव अस मोर लाइट, वो अधिक से अधिक हमें रोशनी देता है। तो उसने अपना वादा निभाया। उसने ग्रामोफोन का आविष्कार किया जिससे लोग खूब हंसते हैं। आज भी आप लोग जब कुछ सुनते हैं, कोई जोक सुनते हैं, कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं तो खूब हंसते हैं। तो ग्रामोफोन फर्स्ट टाइम जब उसने इन्वेंट किया था तो वो ग्रामोफोन लोगों को हंसाने के काम आता था। और जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो लोगों को अधिक से अधिक रोशनी देता था, आज भी रोशनी देता है। यदि आप देखिए इलेक्ट्रिक लैंप ना हो तो हमारा जीवन क्या फिर से डार्कनेस में चला जाएगा। तो उसने अपने वादे को निभाया ग्रामोफोन का आविष्कार करके और इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार करके। टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, क्या कहता है स्टूडेंट्स? टुडे, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और इस दुनिया को, नीड्स आवश्यकता है, मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे आदमियों की और अधिक आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज एग्जाम्पल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हर लड़के और लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उस महान एग्जाम्पल का अनुसरण करना चाहिए। एडिसन के जीवन से एक शिक्षा लेनी चाहिए और अधिक से अधिक मेहनत करके अपने आप को एडिसन की तरह ही क्या एक इन्वेंटर के रूप में विकसित करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। स्टूडेंट्स देखिए, आप एक छोटी सी बात, एक टीचर वो कितना असेम्ड हुआ होगा, फिर कितनी उसको शर्मिंदगी हुई होगी जब उसको पता चला होगा कि उस स्टूडेंट को, उस लड़के को जिसने 8 ईयर्स की एज में, 8 वर्ष की आयु में क्लास से सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि उसको लगा कि ये सिली है, इडियट है, मूर्ख है, क्योंकि वो अपने क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं प्राप्त कर पाया था। और वही फिर बाद में इतना बड़ा वैज्ञानिक साबित हुआ, तो उसको कितना शर्मिंदा होना पड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें किसी के बारे में भी इस तरह की कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, एज जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके मित्र भी मेरी वीडियो देख करके अपनी प्रिपरेशन कर सके, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक